ईरान एक ऐसा देश जहां तेल है, ताकत है, इतिहास है। लेकिन आज उसी देश की सड़कों पर हजारों लोग रोटी, रोजगार और आजादी के लिए उतर आए हैं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ महंगाई का गुस्सा है या ईरान एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान में विरोध क्यों शुरू हुआ, जमीन पर क्या हो रहा है, सरकार कितनी सख्ती कर रही है और अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश इसमें कहां खड़े हैं। इस टॉपिक को हम 5 पार्ट में समझेंगे। पार्ट 1, पहला कारण, आर्थिक तबाही। ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई आसमान छू रही है, खाने पीने की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। दवाइयां, गैस, पेट्रोल सब महंगा। सबसे बड़ा झटका लगा ईरानी मुद्रा रियाल के गिरने से। रियाल की कीमत इतनी गिर चुकी है कि लोगों की कमाई बेकार हो गई। जो पैसा कल तक काफी था, वहीं आज आधा भी नहीं बचा। दूसरा कारण, बेरोजगारी और युवाओं की हताशा। ईरान की आबादी में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। पढ़े लिखे छात्र बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं। यही युवा आज सड़कों पर सबसे आगे हैं। तीसरा कारण, सरकारी नीतियां और प्रतिबंध। ईरान पर सालों से अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हैं। तेल बेचने में मुश्किल बैंकिंग सिस्टम, कमजोर विदेशी निवेश, लगभग बंद सरकार पर आरोप है कि गलत आर्थिक फैसलों ने हालात और खराब कर दिए। इसी गुस्से ने आर्थिक विरोध को राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। पार्ट 2, विरोध कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला। शुरुआत कहां से हुई? 28 दिसंबर को तेहरान के मशहूर ग्रैंड बाजार में दुकानदारों ने हड़ताल की। मुद्दा था महंगाई और करेंसी क्रैश। लेकिन कुछ ही दिनों में विश्वविद्यालय, सड़कों, छोटे शहर, ग्रामीण इलाकों, हर जगह प्रदर्शन फैल गया। नारे बदले, मांगें बदली। पहले नारे थे महंगाई कम करो, फिर नारे बने सरकार जवाब दो, और अब कई जगह राजनीतिक बदलाव चाहिए। यहीं से सरकार को सबसे ज्यादा डर लगने लगा। पार्ट 3, सरकार की कार्रवाई कितनी सख्त। पहला कारण, इंटरनेट बंद। सरकार ने इंटरनेट, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया सब पर पाबंदी लगा दी ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ न सकें, दुनिया तक सच्ची खबर न पहुंचे। दूसरा कारण, सुरक्षा बलों की हिंसा। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाई गई, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई इलाकों में सेना तैनात की गई। सरकार का दावा, ये लोग विदेशी एजेंट और आतंकवादी हैं। तीसरा कारण, मौतों का आंकड़ा। अलग अलग रिपोर्ट्स में 2000 से ज्यादा, कुछ जगह 10,000 प्लस तक मौतों के दावे। लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण सही आंकड़ा कोई नहीं जानता। अस्पतालों में जगह नहीं, डॉक्टर थककर गिर रहे हैं, स्थिति बेहद गंभीर है। पार्ट 4, दुनिया की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने ईरानी सरकार की आलोचना की, नए प्रतिबंध लगाए, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिए। कुछ बयानों में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ईरान का आरोप, अमेरिका हमारे देश को अंदर से तोड़ना चाहता है। रूस और चीन खुलकर विरोध नहीं, पश्चिमी दबाव का विरोध। ईरान के साथ कूटनीतिक समर्थन। ये देश मानते हैं कि यह ईरान का आंतरिक मामला है। सऊदी अरब और खाड़ी देश खुला समर्थन नहीं, लेकिन सरकार की हिंसा पर चिंता, क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहते। इन देशों को डर है कि अगर ईरान अस्थिर हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। तुर्की सीमा पर शरणार्थी बढ़ रहे हैं। तुर्की ने बातचीत से समाधान की बात की है। पार्ट 5, यूएन और मानवाधिकार संगठन। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई, हिंसा रोकने की अपील, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच की मांग, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ईरान के विरोध सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे देश की आवाज है जहां लोग बेहतर जिंदगी और अधिकार चाहते हैं। सरकार सख्ती कर रही है, दुनिया देख रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ईरान बदलेगा या यह आंदोलन दबा दिया जाएगा? आने वाले हफ्ते पूरे मिडिल ईस्ट की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी गहराई वाली, बिना झुकाव की जियोपॉलिटिकल स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं